नमस्ते लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हमारा टॉपिक है हमारी अधूरी कहानी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में एक समय पर कोई स्पेशल संबंध था या थी, पर आज कुछ रीजंस की वजह से आप लोग साथ में नहीं हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या इस रिश्ते में कोई गुंजाइश बची है, करना चाहिए, मिलना चाहिए, रिलेशनशिप को वापस से आप कुछ कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कुछ जान फूंक सकते हैं इस रिश्ते में। तो ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर मैंने 7 क्वेश्चंस को प्लेस किया है, ठीक है। और ईयरली प्रिडिक्शंस आप लोगों के लिए लिब्रा आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगा 2024 का। और 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ये दोनों रीडिंग्स आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। पहले 15 दिन 1 से लेकर के 15 जनवरी आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इस रीडिंग को आप आई बटन के अंदर चेक कर सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है। अगर आप अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला जो हमारा सवाल है लिब्रा तुला राशि, वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं। आप क्या कर सकते हैं, अब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए थे, वो मैं नहीं लूँगी। तो हमारा क्वेश्चन है कि अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप पे। क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता है अभी भी, चाहे आप लोगों को डिस्टेंस में आए, जो भी टाइम हुआ हो, क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता है अभी भी। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी इस रिश्ते को बचाने के लिए खर्च करनी चाहिए वाकई में या नहीं। क्लैरिफिकेशन के लिए अगर ज़रूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को लूँगी। ओके, पहला सवाल, आपसे कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग जिनके साथ में, जिसके लिए भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, या आपके लव इंटरेस्ट हैं, आपके क्रश हैं, अभी उनकी एनर्जी चेक नहीं की है तो हो सकता है बाद में मैं कुछ और भी शब्दों को ऐड करूं। लेकिन जो सबसे पहली एनर्जी आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग जिसको देख रहे हैं ना, जिसके बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसको पूरी तरीके से जानते भी नहीं थे आप। सोशल मीडिया पे हो सकता है आप लोगों की मुलाकात हुई हो, जैसे फेसबुक है, कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई हो, या आपने भेज दी हो, या उनकी पर्सनालिटी, उनके लुक्स कुछ इस तरीके से होंगे कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए उनको लेकर के, ठीक है। आपने पूरी तरीके से, या तो मुझे लग रहा है कि आपने पूरी तरीके से उनके बारे में छानबीन नहीं की, वो क्या है, कैसे हैं, क्या है, उस तरीके से आपने पूरी तरीके से या तो छानबीन नहीं की है, या ये पर्सन की कुछ बातों को आपने बिल्कुल ही साइड ट्रैक कर दिया, अनदेखा कर दिया बिल्कुल, ठीक है। हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स हमें यहाँ पर क्या कह रहा है फॉर लिब्रा तुला राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। वी हैव हमारी अधूरी कहानी। वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर्ड एनर्जीज में रहे हैं इस पर्सन के साथ में। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जानकारी लिए बगैर, इस पर्सन की जानकारी लिए बगैर खुद से फर्स्ट स्टेप लिया, खुद से अप्रोच किया ये पर्सन को। बहुत इमेच्योर, छोटी उम्र में कर दिया, इमेच्योर्ड एनर्जीज में कर दिया। एज भी एक फैक्टर है। कभी कभी हम 20 साल के हो जाते हैं लेकिन हम दुनियादारी नहीं समझ पाते। तो वहाँ पर एज कहाँ पर आती है कि आप दुनियादारी नहीं समझ पाए, आप ये पर्सन के इरादों को नहीं समझ पाए, आप दुनिया की चीज़ों को नहीं समझ पाए, प्यार को नहीं समझ पाए, धोखे को, ये सब शब्दों को समझ नहीं पाए। बट यू वर जस्ट अट्रैक्टेड, मे बी यू वर जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, और आपने अपनी तरफ से अप्रोच कर दिया। आप
ने अप्रोच किया है, ये एनर्जी बहुत आ रही है। दोनों ही कार्ड्स पेज के आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप में समझ, बारीक चीज़ों को समझने की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो कम रही है। आपने इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं, ताबड़तोड़ डिसीजंस लिए हैं। पैचअप करना था तो भी कर दिया, छोड़ना था तो छोड़ दिया, मिलना था तो मिल लिया, ऐसे ताबड़तोड़, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, सोचने समझने वाला मैच्योर्ड एनर्जीज में आपने डिसीजंस नहीं लिए हैं। ये यहाँ पर आपसे गलतियाँ हुई हैं। ये पर्सन के कुछ ऐसे इश्यूज़ या कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आई, लेकिन आपने उन सबको एक, जैसे हम कहते हैं ना कि ड्रीम लैंड वाली आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एज की नहीं, तो प्लीज़ आप उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा। यहाँ पर एनर्जी की रीडिंग हो रही है, इट माइट नॉट बी रेजोनेटिंग विथ यू, ठीक है। तो एनर्जी में आपने बहुत सी चीज़ों को अनदेखा कर दिया। इनका स्वभाव कुछ अगर इरिटेटिंग रहा है, अनप्लीजेंट नेचर रहा है, मगर आपको ऐसा लगा कि नहीं ये तो बाद में सुधर जाएंगे, बाद में ठीक हो जाएगी चीज़ें। आपने कैरी ऑन किया रिलेशनशिप, जहाँ पर आपको रुकना था, आपको स्टॉप होना था, पर फिर भी आप कैरी ऑन रहे रिलेशनशिप में। उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं? ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं इनके लिए। कुछ हद तक इन्होंने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया, बिकॉज यहाँ पर आपकी पेज की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन के लिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको समझे नहीं, या तो समझे तो आपकी वैल्यू नहीं की है। ये पर्सन ने रिलेशनशिप में कम दिया है, आपने भर भर के एनर्जी दी है। सामने वाले ने अगर रात को भी बोला कि 2 बजे सैंडविच बना दो, आपने बना दिया। सामने वाले ने कुछ भी बोला, आपने कर दिया। पर ये पर्सन अवेलेबल नहीं रहे थे आपके साथ रिलेशनशिप में। अपनी ज़रूरतें शायद इन्होंने पूरी की, और ये ना इनकी पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई इश्यू रहा तो आपने उस चीज़ में भी इनकी मदद की है। ये पर्सन आपकी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को लेकर के चले गए, ओके। वो पॉजिटिव एनर्जीज़ कैसे भी हो सकती हैं, आपका ओवर गिविंग नेचर, आपका भोलापन, आपका एक क्लीन हार्ट, सेल्फलेस हार्ट, ओके। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इनको समझ, ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं रहे। इनकी अंडरस्टैंडिंग पे मुझे क्वेश्चन मार्क आ गया है। एनीवेज, आप क्या कर सकते हैं? आप एस ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड इज हियर, लेट अस सी उनकी एनर्जी में क्या आ रहा है। आप चीज़ों को संभाल सकते हैं, अभी भी आप आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में इनके साथ में ही। बट मैं आगे कार्ड्स रीड करके आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली हमको क्या करना है। तो मैं इसको फिलहाल साइड में रख रही हूँ। लेट अस सी कि वो क्या कर सकते हैं। ये पर्सन भी अप्रोच करना चाहे तो कर सकते हैं, आप भी इनके और ये भी आपको अप्रोच ज़रूर से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में रिश्ता पूरा ही ख़त्म हो गया है। आगे देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं, उसके साथ साथ में मैं आपको रीडिंग करके समझाती चली जाऊंगी। बाहर की क्या परिस्थितियाँ रही हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, सिचुएशंस आप लोगों के नसीब में, आप लोगों की किस्मत में हम कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट होना लिखा था। ये दूरियां आप लोगों के लिए आनी लिखी थी। आपको कुछ सबक सीखने थे, इनको कुछ सबक सीखने थे। आप दोनों के बीच में चेंजेस होने लिखे थे, डिस्टेंस में आना, दूरियां, शहर बदल जाना, सोसाइटीज़ चेंज हो जाना, कॉन्टिनेंट्स चेंज हो जाना, ये सब लिखा था। तो बाहर की तरफ से कुछ ना कुछ, और ये बाहर की तरफ से जो इन्फ्लुएंस हुआ है, ये किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये कुदरत का इन्फ्लुएंस। आई होप मैं इसको समझा रही हूँ आपको ठीक तरीके से कि किसी पर्सन ने कुछ नहीं करा है। अगर इनको कोई दूसरी जगह जॉब लग गई तो वो जॉब इनके नसीब में लिखी थी, वो जॉब इनको मिलनी लिखी थी, वो जॉब पे इनका जाना लिखा था, वो कुदरत ने किया है। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो हुआ है वो कुदरत से हुआ है, किसी पर्सन से नहीं हुआ है। दिख ज़रूर रहा है कि भाई जॉब का इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्ट हो गए, तो वो तो किसी इंसान ने किया ना, मगर है नहीं ऐसा, ओके। लेट अस सी आगे क्या आ रहा है कि क्या इस रिश्ते को बचाया जाना चाहिए। आंसर्स आप लोगों के लिए येस आ रहे हैं लिब्रा, ठीक है। मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। क्या बचाने के लिए ताकत लगानी चाहिए, हिम्मत, मेहनत, अपनी एनर्जी देनी चाहिए। पहले कार्ड्स को ले लेने दीजिए। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स।
आप दोनों की एनर्जी में पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ भी पेंटिकल्स, यहाँ भी पेंटिकल्स, यहाँ भी पेंटिकल्स। देखिए, अगर आप लोग दोनों इस रिश्ते पर इक्वली मेहनत करना चाहें, इट्स अ गुड येस फॉर मी। पर आप पूरी मेहनत करें और सामने वाला आपको सेम एनर्जी नहीं दे, सेम तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करे, सेम तरीके से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे, आपको भाव नहीं दे, आपकी कद्र नहीं करे, आपकी वैल्यू नहीं करे, तो ये रिलेशनशिप में अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करने जैसा हुआ। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते ज़रूर हैं, एक दूसरे का ख्याल ज़रूर से करते हैं, एक दूसरे को मिलना भी चाहते हैं, ये भी आपको मिलना चाहते हैं, आप भी इनको मिलना चाहते हैं। आप जो सोचते हैं इस रिश्ते में इनके लिए कि क्या इस रिश्ते को एक और मौका दे दें, रिश्ता संभल जाए, रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, चीज़ें आप भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं। पर एक्शन की अगर मैं बात करूँ इस पूरी रीडिंग में, तो एक्शन कहीं नहीं है। आप आज भी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। पता लगा रहे हैं कि भाई उनकी शादी हुई नहीं हुई, वो किसके साथ है, उनकी लाइफ में कोई आया नहीं आया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन आप सब कुछ करने के बावजूद भी ये पर्सन की तरफ से कुछ है नहीं मूवमेंट। तो आप चाहो तो आप अकेले इस रेस में दौड़ो, मगर सामने वाले को भी तो इम्पोर्टेंस देनी। 50% आप 50% दिए। यहाँ पर बहुत ही सीरियसली एंड क्लियरली ये दिख रहा है कि आप लोग दोनों का विचार एक दूसरे के मन में, दिल दिमाग में है। आप कोशिश कर सकते हो अपनी तरफ से, अगर आप सच में इस रिश्ते को और इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहते हो, आप कोशिश ज़रूर से कर सकते हो। लेकिन उस कोशिश का जो रिज़ल्ट है वो 100% आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, यहाँ पर उसके लिए आंसर नो है, ठीक है। उल्टा और ज़्यादा आप इरिटेटेड हो सकते हो कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे क्या मिला। आप आज भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बट अब थोड़ा सा आपको मैच्योर्ड होना पड़ेगा अपने स्वभाव के अंदर, अपने कुछ लाइफ की परिस्थितियों के अंदर आपको थोड़ा मैच्योर्ड होना पड़ेगा। रहा सवाल ये पर्सन का कि क्या ये पर्सन आपके लिए वो एनर्जी करना चाहते हैं, ठीक है, पर एक्शंस नहीं ले रहे। सोच तो मैं कुछ भी दूँ, मैं कुछ भी सोच लूँ, मैं ये भी सोच लूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ लूँ, पर एक्शन तो लेना है ना। इनकी इच्छा ज़रूर है, पर ये उसके लिए कोई ठोस एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, उल्टा आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। इनके लिए ज़िंदगी में हो सकता है इस समय अपना करियर, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को संभालना, सही करना, या अपना बिजनेस करियर के ऊपर कंसंट्रेट करना, कैसे भी पैसे को संभालना, बनाना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, सपोज मिलने की बात करते हैं, मैसेज करते हैं, न्यू ईयर या XYZ कोई भी और तरीके का मैसेज, तो आप उस बात को कंटिन्यू कर सकते हो। बट एंड ऑफ द डे मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ नहीं आई है, यहाँ नहीं आई है। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी इस रीडिंग से। एक रिक्वेस्ट मैं ये करूँगी कि प्लीज़ इन रीडिंग्स को आप शेयर ज़रूर से करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी एनर्जी और हीलिंग की ज़रूरत है, रीडिंग्स की ज़रूरत है। तो मैं सब तक तो नहीं पहुंच पा रही हूं, पर आप लोगों के थ्रू ये रीडिंग्स उन लोगों को हील कर सकती है। आप लोगों के जो कमेंट्स मैं देख रही हूँ, आई एम लाइक रियली शॉक एट द टाइम। और कभी कभी मुझे खुद को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, दुखी मैं हो जाती हूँ कि लाइफ में लोगों को कितना पेन है और कितनी सफरिंग है। तो हम लोग, आप और मैं दोनों जन लोगों की हेल्प कर सकें विथ सच काइंड ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड किस तरीके की रीडिंग्स आप आगे देखना चाहेंगे। एंड आई होप आप एंड स्क्रीन्स को और आई बटन को ज़रूर से चेक करेंगे फॉर योर ईयरली प्रेडिक्शंस 2024, सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।